हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विकी एजुकेशन 001। आज हम हिंदी साहित्य का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अंदर जयशंकर प्रसाद के दो नाटकों के दो गीत दे रखे हैं, देवसेना का गीत व कानली का गीत। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और कानली का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना के गीत में देवसेना अपनी वेदना और पीड़ा का वर्णन करते हुए गीत गाती है और कानली के गीत में कानलिया भारतवर्ष की गौरव गाथा गाती है। तो अभी पहले हम जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय पढ़ लेते हैं। तो 1889 में काशी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान था। मैं आपको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद ने केवल 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बावजूद भी उन्हें इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान था। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे बहुमुखी प्रतिमा के धनी थे। वे मूलतः कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं: नाटक अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी, अपूर्ण उपन्यास, कंकाल। अपूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं? कंकाल, तितली और इरावती। ये तो नाटक हो गए 5 और अपूर्ण उपन्यास 3, कंकाल, तितली, इरावती। कहानी संग्रह: आंधी, इंद्रजाल, छाया, आकाशदीप। निबंध संग्रह: काव्य और कला तथा अन्य निबंध। कविताएं: झरना, आशु, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक इनकी कविताएं हैं। निबंध ये रहे काव्य और कला तथा अन्य निबंध। और इनकी मृत्यु हुई थी 1937 में। वो मैं लिखा नहीं है, मैं भूल गया, बाद में लिख दूंगा, जब पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप में तब लिख दूंगा। तो कवि परिचय के बाद हम इसके इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएसक्यू क्वेश्चन। कल किसी ने मेरे को मैसेज करके बोला था उसको हिंदी साहित्य के क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने ये बना दिए नोट्स। तो एक बार सॉल्व कर देता हूँ मैं। देवसेना का गीत किस किस नाटक से लिया गया है? अभी बताया मैंने, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना कौन थी? मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। देवसेना ने अपना जीवन किस प्रकार बिताया? ब्रह्मवश बिताया। किसके भ्रम में बिताया? प्रेम के भ्रम में। वो सोचती थी कि वो स्कंदगुप्त से प्यार करती है और वो स्कंदगुप्त से शादी करना चाहती थी, लेकिन स्कंदगुप्त धनकुबेर की पुत्री विजया से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। और अंत में स्कंदगुप्त इसके पास देवसेना के पास प्रस्ताव लेकर आता है, तो देवसेना मना कर देती है क्योंकि उस समय उसका जीवन का संध्याकाल हो चुका था, तो इसलिए वो मना कर देती है। और उसके मना करने के बाद स्कंदगुप्त वहाँ से चला जाता है और उसके बाद देवसेना जो गीत गाती है उसका वर्णन हमारी इस पुस्तक में दे रखा है। देवसेना के जीवन रूपी यात्रा में कौन उसके साथ था? कौन साथ था उसकी यात्रा में? निर्भरता यानी अकेलापन। पूरे जीवन वो अकेली रही। पहले उसका पूरा परिवार मर गया, उसका भाई भी मर गया बंधु वर्मा। फिर जिसे वो प्यार करती थी, जिसे वो चाहती थी, वो भी उसे छोड़कर चला गया विजय के लिए। तो फिर वो पूरी जीवन अकेलेपन में ही उसने गुजारा, एक आश्रम में अपना जीवन गुजारा। देवसेना के जीवन में किसने विवाह की तान उठाई थी? स्कंदगुप्त ने उठाई थी, क्योंकि वो स्कंदगुप्त से प्यार करती थी इसलिए। कार्नेलिया का गीत किस नाटक से संकलित है? चंद्रगुप्त से। अभी बताया मैंने आपको। कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? शैल्यूकस की पुत्री थी। कार्नेलिया किस नदी के तट पर अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत गा रही है? सिंधु नदी के तट पर अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत गा रही है। कौन गा रही है? कार्नेलिया। कार्नेलिया कौन है? शैल्यूकस की पुत्री। शैल्यूकस कौन है? सिकंदर का सेनापति। और कार्नेल का गीत में कौन सा रस प्रधान है? अद्भुत रस। देवसेना को किससे प्रेम था? स्कंदगुप्त से। अभी बताया मैंने आपको। देवसेना का गीत व कार्नेल का गीत किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद। ये वीडियो की शुरुआत में बताया आपको। देवसेना को जीवन की संध्या बेला में क्या मिला? वेदना मिली, क्योंकि उसके संध्या बेला में ही स्कंदगुप्त देवसेना के लिए प्रपोजल लेकर आया था, तो देवसेना ने मना कर दिया और उसके बाद भी वो स्कंदगुप्त को याद कर रही है, तो उसको वेदना ही वेदना मिली। पीड़ा, वेदना का अर्थ पीड़ा। देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी? पर्णदत्त के साथ रहती थी। देवसेना ने अपने यौवन के क्रियाकलाप को किस श्रेणी में रखा? ब्रह्मवश किए गए कर्मों की श्रेणी में रखा। देवसेना का भाई बंधुवर्मा कहाँ का शासक था? मालवा का। छल छल थे संध्या के शर्मकण में। शर्मकण शब्द का अर्थ है पसीने की बूंदें। नेक्स्ट आते हैं, देवसेना अपने जीवन में किन से विदा लेती हैं? यानी वो किन किन से विदा लेकर अपने जीवन का अंत करती है? तो भावी सुखों से विदा लेती है, क्योंकि सुख तो उसके जीवन में बच्चे ही नहीं थे। वो जिससे चाहती थी वो उसे मिला नहीं, उसका परिवार पहले ही युद्ध में मारा गया था। आशा व आकांक्षाओं से विदा ली उसने। वो किसी से आस नहीं रखने वाली है अब, क्योंकि जिससे उस आस लगाकर बैठी थी उसने उसे धोखा दे दिया था।
अरुण यह मधुमेह देश हमारा कविता को किस रूप से प्रस्तुत किया गया है, यानी इसको किस रूप से दिखाया गया है इस कविता को, तो भारतवर्ष की विशिष्टता के रूप में दिखाया गया है, विशिष्टता के रूप में दिखाया गया है, यानी भारतवर्ष की विशेषता बताई गई है कि भारतवर्ष कैसा है। भारतवर्ष की क्या विशेषता बताई गई है, यह आ गया, क्या विशेषता बताई गई है, अनजान को सहारा देना, लहरों को किनारा देना, यानी भारतवर्ष अनजान लोगों को सहारा देता है और लहरों को किनारा देता है, क्योंकि भारत, ठीक है। कहानी का गीत में भारतवर्ष कहाँ बताया गया है, मतलब भारतवर्ष कहाँ है, जिस और पक्षी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर उड़ते हैं उससे ही वहाँ भारतवर्ष बताया गया है। अनजान को मिलता है एक सहारा से भारत की कौन सी विशेषता पता चलती है, अतिथि देवो भव, यानी सभी मेहमानों का आदर सम्मान करना। मंदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा में रजनी शब्द का अर्थ रात्रि, पर्यायवाची शब्द रात्रि होगा रजनी का। और इसके बाद और भी क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने, तो ये MCQ क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, तो 1885 में, 1888 में, 1890 में या 1889 में, तो इसमें द राइट होगा 1889। जयशंकर प्रसाद मूलत थे कवि थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, काशी में हुआ, कब हुआ, 1889 में। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की रचित कहानी संग्रह है, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह पूछे गए हैं, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह है, इरावती, चंद्रगुप्त, मानसरोवर या आकाशद्वीप, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह है, तो इसमें आकाशद्वीप कहानी संग्रह है। मानसरोवर तो जयशंकर प्रसाद की रचना है ही नहीं, चंद्रगुप्त नाटक है और इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है, तो बच्चा कहानी संग्रह क्या है, आकाशद्वीप। फिर नेक्स्ट, निम्न में से जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास है, अपूर्ण उपन्यास होगा यहाँ पे क्योंकि उनके उपन्यास अपूर्ण थे। आकाशदीप तो कहानी संग्रह हो गया, आंधी भी कहानी संग्रह है, अजातशत्रु है नाटक और कंकाल द राइट होगा उपन्यास, अपूर्ण उपन्यास, कंकाल इरावती अपूर्ण उपन्यास है। निम्न में से जयशंकर प्रसाद रचित नाटक है, नाटक कौन सा है इनका, आकाशदीप, आंधी, अजातशत्रु या कंकाल, तो इसमें अजातशत्रु नाटक होगा। और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना गीत लिया गया है, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कानल का गीत किस नाटक से लिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, इसमें ब राइट होगा और इसमें अ राइट होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, देवसेना का भाई बंधु वर्मा कहाँ का शासक था, काशी का, मालवा का, तक्षशिला का या अवध का, मालवा का शासक था। फिर छल चलते संध्या के शर्मकांड में शर्मकांड का शब्द, यह भी मैंने बताया था आपको, तो ये आप कमेंट करके बता देना मेरे को। मंदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा में रजनी शब्द का अर्थ, ये भी मैंने आपको बता दिया है।